नमस्कार दोस्तों, आइए हम लोग डिस्कस करते हैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज का अगला क्वेश्चन। ये भी आपको एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन है, मिलना है 100% आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक चैनल को, वो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आने वाला हर वीडियो, हर कंटेंट अपडेटेड वर्जन आपको मिल सके। ठीक है, आइए हम लोग पढ़ते हैं एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1981। ठीक है, इसमें टोटल 54 सेक्शन है और 6 चैप्टर है। ठीक, टोटल कितना है? 54 सेक्शन है और 6 चैप्टर है। जैसे कि हम लोग देखे थे वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974 में 64 सेक्शन था, इसमें 54 है। ठीक है, उसमें 8 चैप्टर था, इसमें 6 चैप्टर है। ठीक, अब आइए हम लोग ऑब्जेक्ट की तरफ चलते हैं। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? टू प्रोवाइड फॉर प्रिवेंशन, कंट्रोल एंड अबेटमेंट ऑफ एयर पोल्यूशन। ठीक है, आप देख रहे हैं इसके नामों में ही इसका सारा डिटेल छिपा हुआ है कि एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट का ऑब्जेक्टिव क्या है। टू प्रोवाइड फॉर प्रिवेंशन, ठीक है, एयर पोल्यूशन को प्रिवेंट करना, तो रोकथाम लगाना, कंट्रोल करना। ठीक है, तो इसको फैलने से ये सारी चीजें, इसको रोकना, प्रिवेंशन करना, कंट्रोल करना, ये इसका ऑब्जेक्टिव है पहला। दूसरा, टू प्रोवाइड फॉर इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट बोर्ड। अगर हम इसमें देखिए, इसमें भी 2 बोर्ड, जैसे वाटर प्रिवेंशन एक्ट में हुआ था, वैसे ही इसमें सेंट्रल बोर्ड और स्टेट बोर्ड 2 इस्टेब्लिशमेंट किए जाएंगे, 2 बोर्ड। सेंट्रल बोर्ड को सेक्शन 3 में मेंशन किया गया है और स्टेट बोर्ड को सेक्शन 5 में मेंशन किया गया है। यह नोट कर लीजिएगा, खोपड़ी में उतार लीजिएगा, आने वाले एग्जाम में छेद करना है। ठीक है, टू प्रोवाइड फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट बोर्ड, ठीक है, अंडर सेक्शन 3 एंड सेक्शन 5। थर्ड पॉइंट है टू प्रोवाइड फॉर कॉन्फरिंग ऑन सच बोर्ड पावर्स टू असाइनिंग टू सच बोर्ड फंक्शंस। ठीक है, रिलेटिंग, इसमें जो है इसका फंक्शंस और इसका पावर, ये हम जो है एक शॉर्ट वे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए आगे हम लोग इसके डिटेल में चलते हैं कि इसमें एयर पॉल्यूशन में एयर पॉल्यूटेंट्स, पॉल्यूटेंट किसे कहते हैं? जो पॉल्यूशन, जो सोल्यूशन में जैसे सॉल्वेंट होता है, जैसे चीनी होता है या नमक होता है, हम पानी में घोलते हैं, पानी हो गया सोल्यूशन। ठीक है, वैसे ही एयर हो गया पॉल्यूशन। ठीक है, एयर पॉल्यूशन हो गया। अब जैसे पानी में चीनी और नमक का जो रोल होता है उसे सॉल्वेंट बोलते हैं, वैसे ही वहां पे पोल्यूट होता है जो पोल्यूशन बनाता है। ठीक है, अब पोल्यूट कौन कौन सा हो सकता है, एयर पोल्यूटेंट कौन कौन सा हो सकते हैं? अप्रूव्ड अप्लायंसेस, ठीक, जैसे किचन अप्लायंसेस हैं, बहुत सारी चीजें हैं ऐसे, चिमनियां हैं, है ना। और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में चले जाओ, ऑटोमोबाइल से एयर पोल्यूटेंट, जो एयर फैलाता, मतलब पोल्यूशन जो फैलाता है। अप्रूव्ड फ्यूल, ठीक है, जैसे डीजल है, पेट्रोल है, ठीक है, इस तरह के फ्यूल है। चिमनी है, ठीक है, कंट्रोल इक्विपमेंट है। एमिशन है, एमिशन मतलब कार्बन एमिशन, आप ध्यान से जाओ, आप पिछले वीडियो में कार्बन एमिशन की हमने बात कही थी। वर्ल्ड में सबसे ज्यादा कार्बन एमिशन करने वाली कंट्री चाइना। ठीक है, सबसे ज्यादा चाइना करता है एमिशन। और इंडस्ट्रियल प्लांट, अकुपायर, अकुपायर को हमने डिफाइन किया था वाटर पोल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974 में। अकुपायर, जो हम आपको याद हो तो डिफिनेशन हमने दी थी, द पर्सन हु हैज कंट्रोल ओवर द अफेयर ऑफ द फैक्ट्री आर द प्रीमाइसेस। ठीक है, जिस पर्सन का फैक्ट्री या प्रीमाइसेस पे कंट्रोल होता है, उसके ऊपर वो स्वामित्व होता है, उसे ही अकुपायर कहते हैं। ये शॉर्ट नोट्स में जरूर पूछा जाएगा क्वेश्चन, याद रखिएगा। ठीक है, फंक्शन पूछ सकता है अलग से, पावर अलग से पूछ सकता है, कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, एयर पोल्यूटेंट क्या होता है वो पूछ सकता है। एयर पोल्यूटेंट में हमने आपको सारा डिटेल दे दिया है, अप्रूव्ड अप्लायंसेस, ऑटोमोबाइल, अप्रूव्ड फ्यूल, चिमनी, कंट्रोल इक्विपमेंट, इमिशन, इंडस्ट्रियल प्लांट, अकुपायर। ठीक है, पावर की बात करते हैं, पावर एंड फंक्शन जो ऑब्जेक्टिव हुआ करता था। पावर, इसका कॉन्स्टिट्यूशन सेक्शन, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कमेटी, इसमें कमेटी बनाई जाती है पावर के लिए। ठीक है, तो उसको सेक्शन 10 और 11 में मेंशन किया गया है। ठीक है, और अपॉइंटमेंट ऑफ मेंबर सेक्शन 14। ठीक, इसमें हमारे नोट्स में ये चीज मेंशन नहीं है, लेकिन आप लोग इसको नोट कर लीजिए अपने तरफ से। पावर जो है, एक कमेटी जो बनती है उसमें सेक्शन 10 और 11 है। अपॉइंटमेंट ऑफ मेंबर, जो मेंबर का अपॉइंटमेंट किया जाता है, सेक्शन 14 है, 14 है।
और मेक अप्लायंसेस टू कोर्ट फॉर रिस्ट्रेनिंग पर्सन फ्रॉम काजिंग एयर पोल्यूशन, जो कोई भी एयर पोल्यूशन फैलाएगा उसको रोकने के लिए जो प्राविधान कोर्ट को किया जाता है, कोर्ट की तरफ रुख करता है एयर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ठीक है, वो इसमें पावर में आएगा। और इंट्री एंड इंस्पेक्शन, ये इसका काम क्या है, इंट्री करना और इंस्पेक्शन करना, एयर पोल्यूशन कहाँ हो रहा है, कैसे हो, सब सही पैरामीटर फॉलो हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, सेक्शन 24 में है, ठीक है। टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन, कोई भी इंफॉर्मेशन प्राप्त करना, ठीक है, कोई भी इंफॉर्मेशन एयर पोल्यूशन से रिलेटेड पाना, वो सेक्शन 25 में है, ठीक है। और टू कलेक्ट सैंपल, कोई भी सैंपल कलेक्ट करना, ठीक है। अब ये हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया, हमने ऑब्जेक्टिव डिस्कस कर लिए, ठीक है, हमने जो है इसका एयर पोल्यूटेंट डिस्कस कर लिया, हमने पावर डिस्कस कर लिया। अब हम फंक्शनिंग ऑफ बोर्ड, फंक्शनिंग ऑफ बोर्ड की तरफ चलते हैं, ठीक है। फंक्शनिंग ऑफ बोर्ड सेक्शन 10, याद रखिएगा, फंक्शन जब पूछेगा फंक्शनिंग ऑफ बोर्ड ऑफ एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1981, ठीक है, तो सेक्शन 10, बोर्ड सेल मीट एटलीस्ट वंस इन एवरी 3 मंथ, मतलब इसकी बोर्ड की मीटिंग हर 3 महीने में एक बार जरूर होती है, ठीक है। और इसका EMOM सर्कुलेट इन सेंट्रल बोर्ड, EMOM का मतलब होता है, जो जितने लोग नौकरी करते होंगे, कारपोरेट्स में जॉब करने वाले होंगे, उनको पता होगा। EMOM का मतलब होता है मिनट्स ऑफ मीटिंग, जो मीटिंग होती है उसमें जो नोट किया जाता है उसे मिनट्स ऑफ मीटिंग बना के जो बोर्ड के अंदर या मीटिंग्स के बाद जो नंबर ऑफ जो एम्प्लॉई होते हैं, जो मेंबर्स होते हैं, जिनको उससे सिलेक्टेड पर्सन होते हैं, उनको सर्कुलेट करना होता है, मिनट्स ऑफ मीटिंग, ठीक है। तो ये चीजें हैं। और जो है इसमें एक केस लॉ है, केस लॉ हम डिस्कस करेंगे, MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स 1981, ये हम डिस्कस करेंगे PIL का जब आएगा हमारा अगला लास्ट क्वेश्चन, PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, ठीक है, उससे रिलेटेड है, इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, वहां डिस्कस करेंगे। और इसमें जो है एक सीताराम छपरिया वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार भी एक केस है, ठीक है, उसका मैं थोड़ा ब्रीफ कर देता हूं। सीताराम छपरिया वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का क्या केस था कि इसमें जो है प्लांट जो था सेटअप वो रेजिडेंशियल एरिया में था, ठीक है, वो एक रेजिडेंशियल एरिया में कोई प्लांट सेटअप था, वहां से एयर लीकेज होता था, उस प्लांट से बराबर एयर, ऐसा पोल्यूटेंट एयर निकलता था, ऐसा पोल्यूशन होता था कि वहां के जो रिहायशी लोग थे वो बहुत डिस्टर्ब हो चुके थे। फिर से मैं क्वेश्चन वही कर रहा हूं, कौन सा आर्टिकल इसमें वायलेट हो रहा है, प्लीज आप कमेंट में जरूर दीजिएगा, जरूर दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आने वाले आपका ऑल इंडिया बार काउंसिल एंट्रेंस एग्जाम जब होता है उसमें भी पूछा जाता है, आपके फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर आप लोग सब पढ़ते हुए आए हो, ठीक है। आप जुडिशरी के एग्जाम में प्रिलिमिनरी UP PCS J में पूछा जाता है, ठीक है, ये कि कौन सा आर्टिकल है जो एयर पोल्यूशन की वजह से वायलेट होता है और जिसको लोग जो है डिस्टर्ब होता है, जिससे सिटीजन डिस्टर्ब होता है, ठीक है। जीवन जीने का अधिकार मैं बता देता हूं, आर्टिकल नंबर आप उसमें लिखना कमेंट में, ठीक है। तो ये जो है कार्बन एमिशन का केस आया, मतलब एयर पोल्यूशन और कार्बन एमिशन होने लगा रेजिडेंशियल एरिया में, पब्लिक परेशान हो गई, पब्लिक ने एक PIL और पिटीशन दर्ज किया, डाला कोर्ट में। उसके बाद जो है कोर्ट इनके फेवर में करते हुए एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1981 को हिदायत दी कि भैया इनसे संबंधित प्राविधान किए जाएं, इनके ऊपर बंदिश लगाई जाए, इनके ऊपर पेनाल्टी इम्पोज किए जाए, ठीक है। तो ये सारा चीज ये केस में सीताराम छपरिया वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में मेंशन है, ठीक है। आप आगे बने रहिए हमारे साथ, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को अभी तक, प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमारी जो सीरीज चल रही है उसमें एक भी चीज आप मिस मत कीजिएगा, क्योंकि आने वाले समय में आपको इसका बेनिफिट मिलने वाला है, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।